हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन और ये पैटर्न देखिए हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फंटेस्टिक डिज़ाइन है। इसे आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर बनकर आता है। और अगर ये जैसे मैंने ये बॉर्डर डाला हुआ है, इसकी वीडियो मैंने डाली है अपने चैनल पर। ये डिज़ाइन डाला है मैंने, ठीक है। इसे एक बार डालोगे तो बॉर्डर बन जाएगा। अगर दोबारा रिपीट करोगे तो ये पूरा डिज़ाइन भी आप कार्डिगन में डाल सकते हो। ये बॉर्डर में भी देखिए कितना शानदार लग रहा है। और आज मैं आपके साथ इस डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये बिल्कुल नया और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाने में भी ये बिल्कुल आसान है। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 12 के मल्टीपल से 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 6 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए पैटर्न को इक्वल करने के लिए, और एक एक फंदा दोनों तरफ से एस स्टिच का। तो ये डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। सिलाई में यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं मैंने, 20 फंदे लिए हैं। यहाँ पर एक पैटर्न मैं आपको डालकर दिखाऊंगी। तो 12 फंदे तो डिज़ाइन के हो गए, 6 फंदे वो, 12 और 6 18, और 2 फंदे एक्स्ट्रा, दोनों तरफ एक एक फंदा हमारा एस स्टिच का। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो हमने बनानी है वो सीधी तरफ से होगी। तो सीधी तरफ से डिज़ाइन की फर्स्ट रो देखिए कैसे बनेगी। इस पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब एक फंदे को सीधा बनाते हुए हमने इसे एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। पहले इसे ऐसे सिंपल सीधा बनाएंगे, फंदे को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से इस फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए ये 3 हो गए ना, 1 2 3। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई पर बल आ जाता है, उससे ये फंदे बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 फंदे हो गए हमारे। एक फंदे से 5 फंदे हो गए। अब ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमने इसे एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। इस तरह से इसे सीधा बना लेंगे, थोड़ा जब बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इसे सीधा बना लेंगे। 3 हो गए। धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से इसे सीधा बनाएंगे। अब फ्रेंड्स इस एस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितना ये डिज़ाइन है, ये 12 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 12 फंदों को हमने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करना है। 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, इस एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, बीच में 4 फंदे सीधे, फिर से एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। फिर से आपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ करते हुए 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद आपने ये एक के 5 फंदे बनाने हैं, 4 फंदे सीधे, एक के 5 फंदे बनाने हैं। ऐसे ही जितने भी सिलाई में आपके फंदे हैं सेम ऐसे ही बनाते जाइए। लास्ट में आपके ये 6 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बनेगा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो उल्टी तरफ से देखिए क्या करेंगे। पहले फंदे को हम उतार लेंगे, उतारने के बाद ये 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये एक फंदे के हमने 5 फंदे बनाए थे, इन फंदों को ऐसे स्किप कर लेंगे, उतार लेंगे। बीच में ये 4 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4। अब फिर से ये हमने सेम ऐसे ही 5 फंदे उतार लेने हैं। उतारने के बाद आपने सिलाई में जितने भी फंदे हैं सेम ऐसे ही बनाते जाना है, ठीक है। बाकी के फंदों को बुनते जाएंगे, बस जो एक फंदे के 5 फंदे बनाए हैं उन्हें हमने ऐसे ही स्किप कर लेना है। लास्ट में ये 6 फंदे हमारे उल्टे और एक ये एस स्टिच का फंदा है 7वां, इसे भी उल्टा ही बनाएंगे। तो ये 7 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से।
ऐसे करते हुए डिज़ाइन की सेकंड रो पूरी बना ली है। अब रो थर्ड सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदों को, इन 2 फंदों को हमने यहाँ आगे और इन 5 फंदों को हमने यहाँ पर लेके आना है, इन्हें ट्विस्ट करना है। तो पीछे से पहले इन 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, इन 5 फंदों को ऐसे सिलाई में से निकालेंगे। निकालने के बाद इस तरह से लेफ्ट नीडल में ले लेंगे, ठीक है। और पीछे से इन 2 फंदों को ऐसे घुमाते हुए आगे ले आएंगे। तो पहले तो ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब इन 5 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे पीछे से, इस तरह से सीधा बनाएंगे, 5 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब फिर से हमने ऐसे ही ट्विस्ट करना है, इन 5 फंदों को यहाँ, इन 2 फंदों को यहाँ लेके आना है। तो आगे से पहले इन 5 फंदों में इस तरह से हम सिलाई डाल लेंगे, निकालेंगे। पीछे से इन 2 फंदों को पहले ऐसे सिलाई में ले जाएंगे, ठीक है। अब आगे से इन्हें यहाँ, अब इन 5 फंदों में हमने पहले इन 5 फंदों में आगे से सिलाई डाल लेनी है। डालते हुए 5 का 1 बना देंगे इस तरह से, ठीक है। 5 का 1 करने के बाद ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो ये फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक 12 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 12 फंदों को रिपीट करना है। एस्टिच का फंदा उतार दीजिए, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर हमने इन फंदों को ट्विस्ट किया, 2 सीधे फंदे यहाँ पर और 5 फंदे अंदर लेके आए, तीनों को बनाया। फिर इधर भी ऐसे ही इन 5 फंदों को अंदर और 2 सीधे फंदों को बाहर ले आए, ठीक है। इस तरह से ही आपने पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सेम टू सेम ऐसे ही बनाते जाना है। लास्ट में आपके 6 फंदे बचेंगे जिन्हें उल्टा बना लेना है आपने। और 1 फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी रो, थर्ड रो हमने बना ली है। अब 4th रो है हमारी उल्टी तरफ से, जो पूरी हमने उल्टी ही बना लेनी है। आपने फर्स्ट फंदे को उतारा और ये पूरी रो सेम टू सेम ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये 2 फंदे हमने ट्विस्ट करने हैं। आगे से इस फंदे को ऐसे लेंगे, ठीक है, निकाला, पीछे से इस फंदे पर ऐसे सिलाई डालेंगे, इसे आगे ले आएंगे। अब इन दोनों फंदों पर हमने जैसे ये 5-5 फंदे बनाए थे एक फंदे के, वैसे ही बनाना है। इस फंदे को ऐसे पहले सीधा बना लेंगे, इस तरह से फंदे को थोड़ा सा आपने लंबा ले लेना है, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये 3 हो गए, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इसे सीधा बना लेंगे, ये 5 फंदे हो गए, फिर इसे छोड़ देंगे। अब फिर से इसके 5 बना लेने हैं हमने फंदे। इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर से इसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इसे सीधा बना लेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 12 फंदों को आपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करना है। 6 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर ये बीच वाले 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पर दोनों फंदों पर हमने 1 के 5-5 फंदे बनाए, ठीक है। ये टोटल हमने बीच में 10 फंदे बना लिए, फिर 2 फंदे सीधे। आपने पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सेम टू सेम ऐसे ही बनाते जाना है। लास्ट में ये आपके 6 फंदे हैं जो उल्टे आएंगे, और 1 फंदा सीधा।
ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 5वीं रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 6 उल्टी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। उतारने के बाद ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे उल्टे आ गए। ये 2 फंदे हमने जो सीधे बनाए थे पहले उसे उल्टा बना लेंगे। ये टोटल 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये हमने जो 1 से 5 फंदे बनाए हैं ना, ये टोटल हमारे 10 फंदे, इन्हें ऐसे ही 10 के 10 फंदों को हमने सेम ऐसे ही स्किप कर लेना है, उतार लेना है। उतारने के बाद अब ये 2 फंदे उल्टे। तो जैसे आपको पता ही है ये 12 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 12 फंदों को पूरी सिलाई में सेम ऐसे ही आपने रिपीट करते जाना है। लास्ट में ये आपके 6 फंदे बचेंगे जिन्हें उल्टा बना लेंगे। एक एस स्टिच का फंदा, टोटल ये 7 फंदे होंगे जिन्हें ऐसे ही उल्टा आपने बना लेना है। ठीक है। अब सीधी तरफ से पहले फंदे को पहले उतार दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब जैसे ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर हैं, अब हमने क्या करना है, आपने इन 5 फंदों में, देखिए इन 5 फंदों में इस तरह से सिलाई डाल लेनी है ऐसे। ठीक है। आगे से ये 2 फंदे निकालेंगे। अब लेफ्ट निडल में, यहाँ पर पीछे से लेफ्ट निडल में ले लेंगे हम, इस तरह से लेफ्ट निडल में लिया। अब इन 5 फंदों को आगे डाल लेंगे। अब इस तरह से आगे से सिलाई डालनी है हमने। इन 5 फंदों का एक बना देना है। जैसे 1 से 5 फंदे बनाए थे, अब फिर से 5 से 1 फंदा बना देंगे। इस तरह से बना दिया। ये 2 फंदे सीधे। अब ये 5 फंदे यहाँ पर, ये 2 फंदे फिर से हमने अंदर लेके आना है। तो पीछे से इन दोनों फंदों में इस तरह से सिलाई डालेंगे। अब इन 5 फंदों को आगे से हमने इस लेफ्ट निडल में ले लिया और ये 2 फंदे पीछे से ऐसे घुमाते हुए आगे ले आए। अब ये 2 फंदे सीधे। अब इन 5 फंदों में इस तरह से सिलाई डालनी है। आपने ध्यान से ये 5 फंदों को बनाना है, पीछे से सिलाई डालते हुए 5 का 1 कर देना है। तो ये इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। देखिए, तो फ्रेंड्स ये 12 फंदों को ही आपने पूरी सिलाई में सेम टू सेम ऐसे ही रिपीट करते जाना है। पहले 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ये 5 फंदे हम आगे ले आएंगे और ये 2 फंदे सीधे। अब फिर से ये 5 फंदे हमारे इधर आ गए, बीच में ये 2 फंदे सीधे। सेम ऐसे ही आपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। लास्ट में ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। अब फ्रेंड्स उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी। इस फर्स्ट फंदे को आपने उतारना है। उतारने के बाद ये पूरी रो हमारी सेम ऐसे ही उल्टी उल्टी बनेगी। डिज़ाइन की 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 8 सिलाइयों में हमारा हाफ डिज़ाइन बन गया है। अब डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाना है। इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर और यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। अब देखिए हमारा ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। इस पहले फंदे को हमने उतारना है। उतारने के बाद अभी इसे 1 फंदे की हमने पहले 5 फंदे बनाने हैं। इसे ऐसे पहले सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से इसे सीधा बना लेंगे। ये 3 हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए इसे सीधा बना लेंगे। ये 5 फंदे हो गए। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब फिर से इस 1 फंदे पर 5 फंदे बनाएंगे। सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बनाया, 3 धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में ये बीच में ये जो फूल बनाया होता है इस पर 6 फंदे उल्टे, ये 4 ये 5 और ये 6।
अब फ्रेंड्स ये 12 फंदों का डिज़ाइन है, इन्हीं 12 फंदों को आपने पूरी सिलाई में रिपीट करना है। पहले स्टिच को उतारेंगे, उतारने के बाद पहले फंदे पर हमने ये देखिए ये 1 से 5 फंदे बनाए, बीच में 4 फंदे सीधे, फिर से 1 से 5 फंदे बनाएंगे। इन 6 फंदों पर डिज़ाइन बनाया, यहाँ पर ये हमारा फूल बना हुआ था, वहाँ पर ये 6 फंदे उल्टे। सेम इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में रिपीट करेंगे। फिर से देखिए ये जहाँ पर हमारे उल्टे फंदे थे ना लास्ट में, अब यहाँ पर भी पहले फंदे पर तो हमने इस तरह से 1 से 5 फंदे बना लेने हैं, 3 4 और ये 5, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब फिर से ये 1 से 5 फंदे बनाएंगे, सीधा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बनाएंगे, 3 धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बनाया, 5 ये लास्ट का फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 9वीं सिलाई हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 10 है हमारी उल्टी तरफ से। रो 10 में वही जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसी डिज़ाइन में उल्टी तरफ से वही मेथड काम करेगा। जब हमने यहाँ पर देखिए 1 से 5 फंदे बनाए हैं ना, इन 5 फंदों को बिना बुने ऐसे ही उल्टी तरफ से स्किप कर लेंगे। जो फंदे हमने सीधी तरफ से बनाए हैं यहाँ पर सीधे, इन फंदों को हमने सिंपल ऐसे ही उल्टा बना लेना है। ये 4 फंदे उल्टे बनेंगे, फिर से इन 5 फंदों को उतार लेंगे, फिर ये बीच में 6 फंदे उल्टे। सेम ऐसे ही इन्हीं 12 फंदों को आपने पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है, ठीक है। लास्ट में देखिए ये 5 फंदे उतार लीजिए पहले, फिर ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और फिर से ये 5 फंदों को स्किप करेंगे, लास्ट का ये 1 फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 10th रो पूरी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब रो 11 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारिए। उतारने के बाद अब इन 5 फंदों को हमने यहाँ पर, इन 2 फंदों को यहाँ लेके आना है। तो कैसे करना है, पीछे से सिलाई डाल रही है इन 2 फंदों में, इन 5 फंदों को आगे से निकालते हुए इस तरह से आगे से देखिए हमने लेफ्ट नीडल में ले लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब 2 फंदों को यहाँ बाहर की तरफ ले आएंगे पीछे से। अब पहले तो हमने इन 2 फंदों को सीधा बना दिया, अब इन 5 फंदों में इस तरह से सिलाई डालेंगे, पीछे से ऐसे करते हुए 5 का 1 बना देंगे इस तरह से। अब फिर से इन 5 फंदों में सिलाई डालेंगे, ऐसे निकाला, इन 2 फंदों को यहाँ, इन फंदों को यहाँ ले आए। अब आगे से सिलाई डालनी है, पहले हमने इन 5 फंदों में इसे 5 का 1 कर दिया, फिर ये 2 फंदे सीधे। डिज़ाइन सेम वैसे ही बनेगा, बस थोड़ी जगह चेंज हो गई है इसकी। अब धागा अपनी तरफ करना है हमने, ये 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर इन 5 फंदों को यहाँ, इन 2 फंदों को हमने यहाँ पर लेके आना है, तो पीछे से सिलाई डाल लेनी है। इन 2 फंदों में निकाला, इन 5 फंदों को आगे से ऐसे सिलाई में ले लेंगे, इन 2 फंदों को यहाँ पर। तो पहले तो ये 2 फंदे सीधे, फिर ये 5 फंदों को इस तरह से लेंगे, ऐसे डालेंगे सिलाई, पीछे से 5 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर, इन 5 फंदों में पहले इस तरह सिलाई डालेंगे, ठीक है, निकाला, पीछे से इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल में ले लिया, इन 5 फंदों को आगे से इस तरह से फिर से लेफ्ट नीडल में लेंगे। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 5 फंदों में 5 का 1 कर देंगे, ये 2 फंदे सीधे, ये स्टिच का भी फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से फ्रेंड्स पूरी रो उल्टी बना लेंगे।
अब सीधी तरफ से पहला फंदा उतारेंगे। उतारने के बाद 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2। अब इन 2 फंदों को पहले ट्विस्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों पर 5-5 फंदे बनेंगे हमारे। पहले इस तरह से आगे से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, निकाला, इस फंदे को, आगे वाले फंदे को पीछे और पीछे वाले फंदे को इस तरह से आगे ले आएंगे हम। ठीक है। अब इन दोनों फंदों पर इसे सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा बना लेंगे, 3 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बनाएंगे, ये 1 से 5। अब फिर से इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा, 3 हो गए। धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बनाएंगे, ये 5-5 फंदे हो गए हमारे, 2 फंदे सीधे। अब इन 6 फंदों को आपने बार बार रिपीट करना है, सेम टू सेम ऐसे ही। धागा अपनी तरफ कर लेना है, ये 6 फंदे तो जो उल्टे चल रहे हैं वो तो हमारे उल्टे ही चलेंगे। यहाँ पर तो कोई डिज़ाइन नहीं डल रहा है हमारा, डिज़ाइन तो यहाँ पर हमारा फूल बन रहा है, वहीं पर डलेगा। ठीक है। ये 6 फंदे उल्टे। अब फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर डिज़ाइन हमारा डल रहा है ना, 2 फंदे ये सीधे। अब इन 2 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर ट्विस्ट किया है। इस फंदे को छोड़ देंगे, इस फंदे में आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, निकाला, इस फंदे को पीछे से लिया हमने यहाँ लेफ्ट हैंड टेलर में, इसे ऐसे आगे डाल लिया। अब पहले तो इसके 5 बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा, 3 और ये 4 और ये 5। अब फिर से 1 से 5 फंदे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा, ये 5-5 फंदे हो गए हमारे। ये 2 फंदे सीधे, ये स्टिच का फंदा भी सीधा। ऐसे करते हुए ये पूरी रो आपने सेम टू सेम ऐसे ही डिज़ाइन की बना लेनी है। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा उतारेंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये 10 के 10 फंदे हमारे ऐसे ही हमने स्किप कर लेने हैं। जो हमने 2 फंदों से 10 फंदे बनाए हैं ये स्किप कर लिए। अब बीच में ये 2 फंदे उल्टे, ये 6 फंदों का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। 6 फंदे ये वाले उल्टे आएंगे। ये बीच में आप लगा लीजिए कि हमारे 10-10 फंदे उल्टे हैं, 10-10 फंदे। ठीक है। अब फिर से ये 10 फंदे ऐसे ही स्किप कर लेने हैं हमने। अब लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे, ये स्टिच का फंदा भी उल्टा। अब सीधी तरफ से ये पैटर्न की लास्ट रो है हमारी। सीधी तरफ से ये फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। उतारने के बाद अब हमने क्या करना है, इन 5 फंदों में, ये 2 आगे वाले फंदे छोड़ दीजिए, इन 5 फंदों में इस तरह से सिलाई डालनी है। और निकाला, इन दोनों फंदों को ऐसे पीछे से लेफ्ट हैंड में आपने ले लिया इस तरह से। अब इन फंदों को आगे से यहाँ पर, अब इन 5 फंदों में इस तरह से आगे से सिलाई डालते हुए 5 का 1 कर देंगे, बीच में ये 2 फंदे सीधे। अब ये पीछे से 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, निकाला, इस तरह से इन 2 फंदों को यहाँ ले आए। अब ये 1 2 फंदे सीधे। अब ये पीछे से सिलाई डालनी है 5 फंदों में, 5 का 1 कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर बन गया, कितना सुंदर। अब धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, ये 6ठा फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करना है। फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। देखिए धागा दूसरी तरफ, अब इन 2 आगे वाले फंदों को छोड़ेंगे, इन 5 फंदों में आपने सिलाई डालनी है।
ठीक है। अब इन 2 फंदों को निकालेंगे, पीछे से ऐसे लेफ्ट नीडल में डाल लेंगे। अब इन 5 फंदों को आगे से हमने ऐसे डाल दिया। पहले तो आगे से सिलाई इस तरह से डालनी है हमने। इन फंदों में 5 का 1 कर दिया। 5 का 1 करने के बाद ये 2 फंदे सीधे। अभी इन 5 फंदों को हमने यहाँ 2 फंदों को अंदर लेके आना है, तो पीछे से सिलाई डालनी है 2 फंदों में। इन 5 फंदों को आगे से इस तरह से ले लिया लेफ्ट नीडल में, 2 फंदे ये बीच में आ गए। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब इन 5 फंदों में पीछे से सिलाई डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर ये 5 का 1 बना देंगे। फिर लास्ट में ये 1 फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से इस डिज़ाइन की लास्ट रो बनेगी जो पूरी उल्टी आएगी। फिर इसके बाद हमने इसे फर्स्ट रो से दोबारा से रिपीट करना है डिज़ाइन को। फर्स्ट रो मतलब कि यहाँ पर ये वाले 6 फंदे उल्टे आएंगे, यही सेम डिज़ाइन हमारा यहाँ पर डलेगा। फिर ये 6 फंदे उल्टे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। आपने आगे आगे इसे रिपीट करना है। तो देखिए ये इस तरह से आपका ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।